जय गुरुदेव। आज तारीख 6/6/21 श्रीमद्भागवत दशम स्कंद नंबर 7। कल बताया भगवान ने माया को कहा कि तुझे क्या करना है। अब भागवतकार सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभी वो सुखदेव वो वसुदेव का नाम है, और इसलिए वसुदेव के मन में भगवान अंश के रूप में आए। देखिए, हम लोगों का जन्म शोणित और वीर्य के संयोग से होता है। प्रभु का जन्म उस प्रकार नहीं होता है। पिता का वीर्य और माता का लहू दोनों मिलकर जो गर्भ बनता है, उसमें आप और हम सब जन्म धारण करते हैं। लेकिन प्रभु तो केवल अंश के रूप में उसके मन में आए, और वहाँ से वो कहाँ गए, तो कि वो जब आए तब कैसा हुआ कि सबिभ्रत पौरुषम धाम ब्राजमानो यथा रवि। उन्होंने भगवान विष्णु का तेज धारण किया, इसलिए वो भी सूर्य समान प्रकाशित होने लगे। ततो जगत मंगलम अच्युतांशम समाहितम शूरसुतेन देवी ददार सर्वात्मकमात्मभूतम काष्ठा यथानंदकरम मनस्तः। जैसे पूर्व दिशा समग्र जगत को आनंद वाले चंद्र को, यानी चंद्रोदय, प्रभु चंद्र वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये उपमा है। उसी प्रकार जगत के मंगल स्वरूप प्रभु अब देवकी के गर्भ में आए, और सा देवकी सर्व जगन निवास। अब देवकी समग्र जगत के निवास रूप भगवान विष्णु, और उसके तेज द्वारा वो भी तेजस्वी होगी। कैसी? लेकिन भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। एक तो भोजेन्द्र, भोजवंश का राजा कंस, उसके घर में निरुद्ध बंदी हुई दीप शिखा जैसी। दीवा जलाओ, उसकी जो ज्योत थी उसको दीप शिखा कहते। वो सर्वत्र प्रकाश प्रसारित करती है। लेकिन सरस्वती ज्ञान खले यथा, लेकिन जो खल होता है ज्ञानी, लेकिन खल होता है, दुष्ट होता है, वो अपनी जो सरस्वती है उसको छुपा के रखता है। बस उसी प्रकार एक खल कंस द्वारा निरुद्ध, ऐसी ये साक्षात विद्या की देवी समान शोभने लगी। उसको देखकर कंस घबरा गया। एक क्षण तो उसने सोच लिया कि इसको मार डालूं, लेकिन पीछे उसको ख्याल आया कि ऐसा करने से मेरा यश चला जाएगा। प्रजा एक स्त्री वध के कारण मुझे और भी कोसेगी, इसलिए उसने अपना वो विचार छोड़ दिया। अब सब देवता, ब्रह्मा, भव यानी विष्णु इत्यादि, ब्रह्मा भव यानी शंकर, ये सब आए, और भगवान जो गर्भ में आए थे उनकी स्तुति करने लगे। भागवत में संप्राप्त जो अनेक स्तुतियाँ हैं, उसमें अपना अव्वल नंबर रखने वाली ये स्तुति है देवों द्वारा गर्भस्थ भगवान की स्तुति। क्या अद्भुत है! उसका आरंभ होता है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्र नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। हे सत्य के आत्मा स्वरूप, सत्यात्मक, हम तेरी शरण में आते हैं। आप कैसे हैं? सत्यव्रतम, आपका व्रत सत्य। पहले सत्य की व्याख्या सुन लो। मूल धातु है अस्ति,
अस्ति इति सत, अस्ति यानी जिसका अस्तित्व है वो सत है। सत क्या है? कल भी अस्तित्व था, आज भी उसका अस्तित्व है और कल भी रहेगा। इसके लिए संस्कृत में एक शब्द है जो त्रिकाला बाधित होता है, तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता है वो सत्य है। सन राइजेज इन द ईस्ट, वास्टकन की स्टोरी में भी कहते हो तो सूर्योदय की बात वर्तमान में ही करनी पड़ती है इंग्लिश में। सूर्य, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस यस्टरडे भी था, ये सेंटेंस आज भी है और ये सेंटेंस टुमारो आने में रहेगा। यानी तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। जैसे अग्नि प्रकाश देता है, अग्नि उष्णता प्रदान करता है, दाह प्रकाशात्मको अग्नि ही उनकी व्याख्या। तो अग्नि ये कल भी ऐसा था, आज भी है, कल भी रहेगा। मतलब जो तीनों काल में व्यभिचार नहीं प्राप्त होता, बदलता नहीं, वो सत्य है। इसके लिए शंकराचार्य ने भगवद गीता में जहाँ सत असत की बात आई वहाँ एक पंक्ति लिखी है, यद विषया बुद्धिर न व्यभिचरति तत्सत, जिसके बारे में हमारी बुद्धि में कोई व्यभिचार ना आए, बदलाव ना आए, चेंज ना आए, वो सत्य है। और उसका इंग्लिश जो राधा कृष्णन ने किया है वो उससे भी अद्भुत है। वो कहते हैं रिगार्ड टू विच कॉन्शियसनेस नेवर फेल्स इज ट्रूथ। समझिए मॉडर्न लैंग्वेज में, रिगार्ड टू विच कॉन्शियसनेस नेवर फेल्स, जिसके बारे में हमारा अंतर्मन कॉन्शियस जो है वो कभी निष्फल नहीं होता है। मतलब ये ही है, हम उसमें कभी भी चेंज नहीं करते, वो सत्य है। तो सत्य की ये व्याख्या यहाँ बताते हैं। सत्यव्रतम, प्रभु कैसे है कि सत्यव्रतम संकल्पो यस्य स, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जिसका व्रत यानी संकल्प सत्य है। व्रत क्या है? वृणुते, वृ धातु है टू सिलेक्ट, वृ टू सिलेक्ट, टू चूज, पसंद करना, उसमें से वृणुते शब्द आया है और उससे व्रत शब्द बनता है। जिसको हम पसंद करते हैं, जैसे चतुर्मास आएगा एकादशी के बाद तो लोग नियम करेंगे कि मैं ये करूँगा, एक बारी भोजन करूँगा, या ऐसे अलग अलग नियम लोग करते हैं। तो क्या हुआ? वो व्रत हुआ। व्रत यानी आपने अपने हाथ उसको पसंद किया, उसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के क्या किया? आपने संकल्प किया। तो भगवान के सब संकल्प हमेशा सत्य ही होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सत्य व्रतम। फिर है सत्य परम, परम यानी श्रेष्ठ जो सत्य, वो भी प्रभु है। अच्छा, त्रिसत्यम, तीनों काल में, सृष्टि के आरंभ के पूर्व में, सृष्टि जब है उसमें, और सृष्टि के बाद भी जिसका अस्तित्व रहने वाला है वो हमारे प्रभु है। सत्यस्य योनिम, वो सत्य की योनि है। यहाँ बहुत सुंदर रीत से वो समझाते हैं। सत शब्देन पृथ्वी अप तेजांसी, और त्यत शब्देन आकाश वायु, वायु आकाश। मतलब सत और त्य, उसमें सत और त्य ऐसा है ना। सत शब्द से पृथ्वी, जल और तेज का ग्रहण होता है, और त्यत शब्द से वायु और आकाश। एवं सत्य तच्च सत्यम पंचभूतकम, भूत पंचकम, अर्थात सत और त्यत दो हुए और क्या हुआ? वो पंचभूत हो गया। ये प्रभु ही है। सत्य, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, वो सत्य का कारण भी है, सत्य के अंदर वो स्वयं रहे हुए भी है। इसलिए आगे कहते हैं सत्यस्य सत्यम, ही इज द ट्रूथ ऑफ द ट्रूथ। किसी भी प्रकार का सत्य, बराबर, उसका सत्य वो है। सत्यम च समदर्शनम, श्रीधर जी लिखते हैं, ऋतम च संधृता वाणी कवि भी परिकीर्तिता इति। इसलिए
सत्य सत्यम रुत सत्य नेत्रम। रुत यानी सुनरुता वाणी, सत्यवाणी, उसको रुत कहते हैं। और तयोर नेत्रम, वही जिसका नेत्र यानी नेता, नेतार लीडर है, वही भगवान है। और ऐसे सत्यात्मक भगवान की हम शरण में जाते हैं। आज केवल एक ही श्लोक का विवेचन हो पाया, आगे के श्लोक का गुरु कृपा से आगे करेंगे, क्योंकि ये तो भागवत है भाई। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। और ये अद्भुत भागवत है जो, और अद्भुत प्रसंग है। और भागवत का सर्वश्रेष्ठ विभाग, उसका अध्ययन हम आज कर रहे हैं। मैं सब भक्तों को, जिस प्रकार देवकी के हृदय में भाव प्रभु का हुआ, ऐसा हमारे भी हृदय में हुए। इसलिए अनुरोध करता हूँ कि देवों की तरह हम भी प्रभु की स्तुति करते रहें। आज करो गुरुदेव को प्रणाम।